Assalamu alaikum everybody, welcome back to my channel। मेरा नाम है रिहान एंड टुडे वी आर हियर विद ए न्यू वीडियो। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं एवरेज। आज हम क्विक रिवाइज करेंगे। इनफैक्ट यहाँ पे हमें डिटेल में कुछ भी नहीं पढ़ना है, आपने ऑलरेडी सब कुछ पढ़ के रखा हुआ है। बस यहाँ पे हम रिवाइज करेंगे ताकि आपको चीज़ें रिकैप हो जाएं और आप एग्जाम में जाके धूम मचा दो। ठीक है ना। हमारा जो मेन मोटिव रहता है वो होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन को 3 से 5 सेकंड के अंदर सॉल्व करना। ठीक है ना। अगर हमने ये टाइम फ्रेम अचीव कर लिया तो हमारा जो पेपर होता है उसको पास करने के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं और हमारे पास इतना टाइम बचा तो हम किसी और क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। ठीक है ना। एवरेज को स्टार्ट करते हैं तो पहले बेसिक से मैं स्टार्ट करता हूँ। जिस तरह आपको पता है कि एवरेज का अगर हम फार्मूला देखें तो वो नॉर्मल होता है एक सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑलराइट, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये तो आपको सभी को ही आता है। इसके बाद मैं डिटेल में बताऊंगा, बट हाँ इसको हम पढ़ लेते हैं कि अब ये जरूरी है पढ़ना। देखो एक सीरीज ले लेता हूँ मैं, 2 4 6 8 एंड 10 एक सीरीज ले ली। ठीक है ना। एवरेज आपको करना आता है, मैं कर लेता हूँ। 6 और 6 12 और 8 20 और 30 डिवाइडेड बाई 5 5 1 जार 5 5 6 जार 30। तो इसका एवरेज हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है ना। हमारे पास इसका एवरेज 6 आ गया। बट अगर इसको मैं डिविएशन मेथड से करूँ, हमारे पास एक और मेथड होता है उसे कहते हैं डिविएशन मेथड। मैं उसे करता हूँ कि देखो उससे किस तरह किए जाते हैं। मैं थोड़ा सा छोटा सा इसलिए ले रहा हूँ ताकि हम जल्दी से इसको कर पाएँ। मैं ले लेता हूँ 2 4 6 8 10। अब क्या करेंगे, डिविएशन मेथड। ठीक है ना, DEVIATIO है डिविएशन मेथड। डिवीजन मेथड क्या होता है भाई कि हम इसमें से एज्यूम कर लेते हैं सपोज इनमें से कोई एक एवरेज होगा। तो मैं एक मिडिल वाली टर्म ले लेता हूँ। सपोज हमारे पास एवरेज है 6 है। क्या हमारे पास है, एवरेज 6 है। ठीक है ना। अब देखो किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। देखो हमने ये ले लिया 6 एवरेज ले लिया। ठीक है ना। दो 6 से कितना कम है तो हम इसके नीचे लिख देते हैं -4। ठीक है ना। अब ये 6 से कितना कम है 4 तो ये होता है -2। ओके। 8 देखें तो 8 6 से कितना जाता है तो ये +2। और अगर हम ये देखें 10 6 से कितना जाता है तो ये हो जाता है +4। ठीक है ना। अगर हम देखें जो माइनस और प्लस को हम ऐड और माइनस करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर यहाँ पे 6 ही बनता है। ये बहुत ही ज़्यादा इजी था। हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन ना रहे। सपोज ले लेता हूँ मैं 10 15 20 30 40 50। ठीक है ना। इसको मैंने थोड़ा सा अलग कर दिया। अब मैं ले लेता हूँ इसका जो एवरेज है वो होना चाहिए नियर अबाउट। मैं ले लेता हूँ एवरेज इसका 20 होना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। बट इसको मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा कि किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है ना। हमें देखना है कि 20 से 10 कितना कम है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे -10 हो गया ना। इसको मैं लिखूंगा -5। ऑलराइट। अब ये तो जीरो है इसके, तो मतलब ये 20 तो एग्जैक्ट है। 30 कितना ज्यादा है 20 से, तो मैं +10 लिख दूंगा। अब मैं ये लिख दूंगा +20 और मैं लिख दूंगा यहाँ पे +30। हो गया ना इतना क्लियर। देखो जो करता है उसको काट देंगे, जो नहीं करता बाकी वहां पे रखेंगे। 10 से 10 कट जाएगा यहाँ पे। ओके। अगर हम देखें तो मैंने क्या लिया था 20, इसको मैंने मान के लिया था। ठीक है ना। ये हमारा फिक्सेड है। उसके बाद प्लस करेंगे, 20 में से 5 निकालो तो क्या बचता है 15। ठीक है ना। +30 लिख देंगे। ठीक है ना। अब टोटल हमारे पास कितने थे 1 2 3 4 5 6 थे टोटल हमारे पास। ठीक है ना। अब इनको और ऐड करेंगे, ये किसके बराबर आएंगे 20 प्लस 15। 30 में से 15 ऐड करो तो ये 45 आ जाता है रादर, और नीचे आएगा 6 आएगा। ठीक है ना। अब मैं 20 को ऐसे ही रखूंगा, ये बात याद रखना। इसको मैं इस तरफ लेके आता हूँ यहाँ पे। 20 हमारे पास ऐसे ही रहेगा एंड यहाँ पे कर लो इसको। 45 और 6 का आप निकाल सकते हैं कि इसका क्वेश्चन क्या आएगा। 6 बचा 3, हमें इसका आंसर देखा तो इसका आंसर क्या है 7.5। अब 20 के साथ ये 7 पॉइंट ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 27.5। ये हमारा निकला, इसका क्या निकला हमारे पास एवरेज निकला। ठीक है ना। तो हमने ये कैलकुलेट किया। देखो कैलकुलेट में कुछ अगर मसला हो गया तो एडजस्ट कर लेना, बट हमारे पास ये इसका क्या निकला था, हमारे पास इसका एवरेज निकला था। ये डिविएशन मेथड से हम एवरेज किस तरह कैलकुलेट करते हैं। अब हम आगे जाते हैं और पढ़ते हैं कि अगर हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव सीरीज हो तो उसके हम एवरेज किस तरह दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव सीरीज हो CON कॉन्जिक्यूटिव सीरीज। पहले मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ ये कॉन्जिक्यूटिव सीरीज होती क्या। सपोज मैं एक सीरीज ले लेता हूँ 2 4 6 8 10 12 40। ठीक है ना। देखो कॉन्जिक्यूटिव सीरीज वो सीरीज होती है जिसमें जो दो टर्म के बीच में जो डिफरेंस हो वो कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब सेम डिफरेंस होना चाहिए। 2 और 4 के बीच में डिफरेंस देखें तो ये 2 का डिफरेंस है, ये भी यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 2 एंड फाइनल यहाँ पे भी 2। तो हम बोल सकते हैं ये कॉन्जिक्यूटिव सीरीज है। ओके। एक और ले लेते हैं मैं 3 6 9 12 15। देखते हैं 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3। तो ये कौन सी सीरीज है, ये कॉन्जिक्यूटिव सीरीज है। आ गया ना। अगर हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव सीरीज होता है तो याद रखना इसका हो जाता है
फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2, ये इसका फॉर्मूला आप रट्टा मार के याद रख लो। बट हमें देखना है कि वो कॉन्जिक्यूटिव सीरीज है या नहीं है। अगर मिल गई तो हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। अब देखो इसका फर्स्ट टर्म है 2, लास्ट टर्म है 14 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 2, तो ये इसका एवरेज आ जाता है 8। ये जो नंबर है इसका, ये जो सीरीज है इसका एवरेज आ जाता है 8 आ जाता है, ठीक है ना। 8 इसका एवरेज आ जाता है। सिमिलरली यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, देखो फर्स्ट नंबर है हमारे पास 3, सेकंड नंबर हमारे पास है 15, डिवाइडेड हम करेंगे 2 करेंगे। 15 प्लस 30 किसके बराबर आ जाता है, 15 प्लस 3 सॉरी 15 प्लस 3 करेंगे तो हमारे पास ये आ जाता है 18 के बराबर। 18 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये 9 के बराबर आ जाता है। तो आपने देखा है कि कॉन्जिक्यूटिव सीरीज का एवरेज निकालना कितना ज़्यादा आसान है। एक और क्वेश्चन करता हूँ, उससे आपको पता चलेगा। अब आपके लिए ये क्वेश्चन है, आप मुझे बताएंगे कि इसका क्या होगा। 2 4 6 8 14। अब पहले देखते हैं ये कॉन्जिक्यूटिव सीरीज है या नहीं है। यहाँ पे डिफरेंस तो 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, बट यहाँ पे डिफरेंस 6 हो गया, तो ये कॉन्जिक्यूटिव सीरीज नहीं है। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, इन सबको ऐड करना पड़ेगा एंड फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नीचे लिखना पड़ेगा। इसमें फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2 ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे नहीं चलेगा। आई होप कि आपको कॉन्जिक्यूटिव सीरीज समझ आई होगी। तो हम अगली सीरीज पे चलते हैं, हमारे पास जो थर्ड सीरीज है। हमने देखो पहला पढ़ा डिविएशन मेथड, दूसरा पढ़ा हमने कॉन्जिक्यूटिव सीरीज, अब तीसरा पढ़ने जा रहे हैं हम, उसको कहते हैं अगर हमारे पास नेचुरल नंबर आ गए, एन नेचुरल नंबर आ गए, तो वहां पे हम किस तरह निकालेंगे एवरेज। देखो अगर हमारे पास एन नेचुरल नंबर आते हैं, तो तब एवरेज निकाले जाते हैं एक फॉर्मूले से, वो है n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये याद रखना, ठीक है ना। एवरेज अगर हम निकालें नेचुरल नंबर का, एन नेचुरल नंबर का, तो वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये हमें वहां पे अप्लाई करना है और हमारी एवरेज निकल जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, में यहाँ पे लिखता नहीं हूँ, टाइम ज़्यादा है, यहाँ पे रिवाइज है हमारा। एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, तो हमें पता है कि n हमारे पास क्या जो टॉप है, हमने बोला 10 है, ठीक है ना। अब इनका एवरेज क्या होगा, तो मैं लूंगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो n क्या है 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आएगा 11 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाता है कुछ 5.5 आई थिंक, इतना आना चाहिए ये, ठीक है ना। 5.5 आई थिंक यही आना चाहिए आंसर इसका। एक और मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, वहां पे अगर मैं आपको बोलता हूँ कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 51 नेचुरल नंबर, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 51 नेचुरल नंबर, तो n हमने क्या लिया 51 लिया, ठीक है ना। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कुछ भी नहीं करना, n इक्वल टू n प्लस 1 AVG, यहाँ पे है एवरेज, एवरेज इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये क्या बनता है हमारे पास, n हमने देखा है कि n 51 है, प्लस 1 आएगा डिवाइडेड बाई 2 आएगा। अब 51 प्लस 1 आ गया 52 डिवाइडेड बाई 2। अब ये किसके बराबर है, 2 2 जार 4, 2 6 जार 12, तो ये आ जाता है 26 हमारे पास एवरेज आ जाता है। देखो आप ये नहीं करोगे, आप पहले 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस ये, अब आप जाओगे 51 तक, फिर आप सबको ऐड करोगे, फिर डिवाइड में लिखोगे 51 टोटल है। तो ये एक लंबा प्रोसेस है, और एग्जाम इस तरह अगर आप करोगे तो आप कभी भी कोई एग्जाम पास नहीं कर सकते। बिलीव मी, एग्जाम में वहाँ पे शार्प माइंड चाहिए, आपको स्मार्ट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए इसको रब करते हैं, हम अगले वाला पढ़ते हैं। देखो अब हम पढ़ेंगे कि अगर कॉन्जिक्यूटिव स्केयर होंगे, अगर एन स्केयर, एन कॉन्जिक्यूटिव स्केयर अगर हम निकालें नेचुरल नंबर को, तो हम किस तरह निकालेंगे। हमारा अगला आएगा स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर। हमारे पास अगर कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है, उनका स्केयर है, अगर हम इसका एवरेज निकालें तो एवरेज किस तरह निकाल पाएंगे। देखो हमारे पास एक फार्मूला है, आप फार्मूले को अच्छी तरह से याद करें, n प्लस 1 टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। आपको ये फार्मूला वहाँ पे अप्लाई करना है, और आप स्केयर जितने भी स्केयर होंगे, मतलब उसका आप कॉन्जिक्यूटिव स्केयर जो सीरीज होगी उसका आप क्या एवरेज निकाल पाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ आपको। अब क्वेश्चन क्या, हमारे पास 5 द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, हमें क्या करना है एवरेज निकालना है, जो फर्स्ट 5 स्केयर है ना उसका निकालना है, ठीक है ना। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का स्केयर, उसका हमें एवरेज निकालना है। सपोज हमने क्या लिया, देखो 1 का स्केयर, 2 का स्केयर, 3 का स्केयर, 4 का स्केयर, 5 का स्केयर, हमें इसका क्या निकालना है भाई, इसका हमें एवरेज निकालना। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है, हमारे पास वही फॉर्मूला है, हमने अभी लिखा था यहाँ पे n प्लस 1 टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास फार्मूला था, हमने इसको अप्लाई करके इसका आंसर निकालना है। देखो हमने n के लिए यहाँ पे 5 लिया, ठीक है ना, 5 लिया हमने n। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखो 5 प्लस 1 लिखेंगे यहाँ पे, उसके बाद 2 एंड 2 5 प्लस 1 करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। ऑलराइट, 5 प्लस 1 हो जाता है ये 6 एंड 2, 5 इंटू 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये किसके बराबर आएगा 6 एंड 2 11 डिवाइडेड बाई 2। अब ये किसके बराबर है 66 डिवाइडेड बाई 2। और अगर हम इसको काटेंगे 2 3 जार 6, 2 3 जार 6, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए हमारे पास
सॉरी, यहाँ पे मैं 2 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 6, ये बात याद रखना, ठीक है ना? सॉरी, वहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे हम 6 लिखेंगे और ये आता है 11 के बराबर आता है। मैं रिपीट कर देता हूँ फार्मूले को, देखो n+1 टू n+1 डिवाइडेड बाई 6। यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया था, आप इसको रेक्टिफाई कर दें, ये 6 है, ठीक है ना? इसको हेड मार्क कर दें, ये 6 है, ये 6 है, और इस तरह से आप किसी भी स्क्वायर अगर सीरीज है तो उसका आप एवरेज निकाल सकते हो। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आता होगा। एंड अगर आपको नेचुरल नंबर, अगर हमारे पास सीरीज आती है इवन नेचुरल नंबर की, इवन नेचुरल नंबर NATURAL नंबर की एक सीरीज आती है, तो हम उसका किस तरह निकालेंगे? हमें क्या निकालना है उसका? हमें उसका निकालना है एवरेज निकालना। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ 2 4 6 8 10, हमारे पास क्या है? ये एक सीरीज है, ठीक है ना? मैं इसका एवरेज कैसे निकालूंगा? हमारे पास फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, ये कॉन्जिक्यूटिव सीरीज में डिवाइड बाई 2 कर देंगे, ठीक है ना? बट हमारे पास एक और फार्मूला होता है, इसको करते हैं n+1 से, ठीक है ना? n+1 करेंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा? इसका एवरेज निकल जाएगा, ठीक है ना गाइज? देखेंगे ये कहाँ कहाँ तक जाता है। और इसी तरह अगर हम 8 सीरीज का निकालेंगे तो वहाँ पे हम सिर्फ रखेंगे n को रखेंगे, ठीक है ना? जितना n होगा वही उसका क्या निकलेगा? हमारे पास आंसर निकलेगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ सजेशन देनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इस तरह की हम आपके लिए और भी वीडियो लाते रहेंगे ताकि आपका रिवीजन क्विकली हो और आप एग्जाम में बेटर परफॉर्म कर पाएँ। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम अहेड। थैंक यू।